बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं पूनम आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार कहानी। और जानते हैं इस कहानी में कौन है? जी हाँ, आपका मनपसंद एक छोटा सफेद कुत्ता। और मुझे मालूम है आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं कि आपको भी पिल्ले और कुत्ता बहुत पसंद है। शायद आपके या आपके दोस्त के घर में आपने कोई कुत्ता पाला हुआ है और उसका कुछ नाम भी रखा हुआ है। आप जानते हैं हमारी कहानी में भी जो प्यारा सा सफेद कुत्ता है उसका नाम है जोजो। और ये कहानी आप ही की किताब सारंगी के पाठ 11 से है, जिसका शीर्षक है बैंगनी जोजो। तो क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? चलिए सुनते हैं कहानी और पता लगाते हैं कि हमारा जोजो आखिर क्यों परेशान है। वो किस प्रश्न का उत्तर सभी के पास जा जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी कहानी कुछ इस तरह से है। जोजो एक छोटा सफेद कुत्ता था और एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जब कुछ देर बाद वह जागा और उसने अपने शरीर की तरफ देखा तो वह हैरान हो गया। और क्या बोला? वो बोला, भौं भौं, किसने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? ओहो, उसके पूरे सफेद शरीर पर कई बैंगनी धब्बे पड़ चुके थे। उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए और बादल से पूछा, बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? बादल ने कहा, नहीं, मैं तो सफेद हूं। और यह कहकर बादल हट गया। जोजो की नजर ऊपर आसमान में किस पर पड़ी? जी हाँ, सूरज पर पड़ी। और जोजो ने सूरज से भी पूछा, सूरज सूरज, क्या तुमने दिए ये बैंगनी धब्बे? नहीं, सूरज बोला, मैं तो पीला हूं। अब जोजो चल दिया आगे और उसने देखा कि पेड़ की टहनी पर बैठा है एक कौवा। उसने कौवे से पूछा, कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? नहीं, कौवा बोला, मैं तो काला हूं। यह तो सोचने की बात है। अब जोजो और भी परेशान और हैरान होता जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी कुछ गुब्बारों पर। उसने गुब्बारों से पूछा, गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? उनमें से एक गुब्बारा बोला, नहीं, मैं तो लाल हूं। अब सोचने वाली बात तो है कि सभी सही कह रहे हैं। वो सब तो अलग ही रंग के हैं। मायूस जोजो आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी घास की तरफ। सोचा, क्यों ना घास से भी पूछ लिया जाए। और उसने पूछा, घास घास, क्या तुमने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? नहीं, घास बोली, मैं तो हरी हूं। बेचारा जोजो अब अपने प्रश्न के बारे में सोच सोचकर मायूस हुआ जा रहा था और वह रुआंसा हो आया। किसने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? तभी उसे कुछ आवाज आई, टप टप टप। और उसने आंख उठाकर देखा कि जामुन के पेड़ से गिर रहे थे कुछ जामुन। अब जोजो समझ गया कि यह तो जामुन का पेड़ था जिसने उसे दिए हैं ये बैंगनी धब्बे। तो थी ना मजेदार कहानी। जोजो का अलग-अलग लोगों के पास जाना और अपने प्रश्न के बारे में उनसे बारी-बारी पूछना और आखिरकार उसे अपना जवाब खुद ही मिल गया।
वैसे आप सोचिए और लिखिए कि जो इस कहानी में किस किस के पास गया। तो क्यों ना क्रम में आप बताएं और उसका चित्र भी बना डालें कि वह सबसे पहले किसके पास गया। जी हाँ, बादल के पास। और फिर सूरज के पास। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और उसके बाद वह जाता है कौवे और गुब्बारे के पास। और अंत में उसने यह प्रश्न किससे पूछा? हरी हरी घास से पूछा। तो इस कहानी में इतने सारे लोगों के बाद उसे जवाब मिल गया कि उसे कैसे मिले वो बैंगनी धब्बे। लेकिन आप जानते हैं इस कहानी का सबसे मजेदार भाग मुझे कौन सा लगा? जब इस कहानी में निराली निराली आवाजें आ रही थी, जैसे जोजो के भौंकने की आवाज। और जब वो बेचारा रुआंसा हो आया तो उसके रोने की आवाज। यहाँ तक कि जब जामुन के पेड़ से टपक कर गिरे कुछ जामुन तो आई आवाज टप टप टप। मैं सोच रही हूँ कि आपने भी ये आवाजें अपने आसपास जरूर सुनी होंगी। तो क्यों ना इन्हीं आवाजों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कॉपी में कुछ वाक्य लिखें, जिसमें आपके अनुभव भी आएंगे कि कब कोई रुआंसा हुआ और आपने उनके रुआंसे होने की आवाज सुनी, और कब आपका पालतू कुत्ता भौंक भौंक कर आपको अपना प्यार भरा संदेश दे रहा था। हमें चित्रकारी और लेखन का मौका भी मिल रहा है। आपके सामने दो जानवरों के चित्र हैं। इनमें हम रंग भरेंगे और उससे पहले इन्हें पहचान लेंगे। पहला जानवर है, जी हाँ, भालू। और दूसरा जानवर है एक ऊंट। और ये किस रंग के होते हैं? आपके ही किसी मित्र ने कहा कि भालू है काले रंग का। हाँ, मैंने देखा है एक काला भालू। और ऊंट हो गया भूरे रंग का। अच्छा सोचिए, अगर जोजो अपने प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए इन दोनों के पास जाता तो वो क्या बात करता? जोजो कहता, भालू भालू, क्या तुमने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? और भालू क्या जवाब देता? नहीं, मैं तो काला हूं। अब क्यों ना आप खुद सोचें और लिखें कि उसने हमारे भूरे ऊंट से कौन सा प्रश्न पूछा और ऊंट ने किस तरह से उसका उत्तर दिया। चलिए एक पहेली को हल कर लिया जाए। हमारे पास एक शब्द पहेली है जिसमें अलग अलग डब्बों में दिए हैं बहुत सारे अक्षर, और इन अक्षरों को अगर हम मिला दें तो वो बन जाएंगे कुछ रंगों के नाम। तो जल्दी से ढूंढते हैं कुछ रंगों के नाम और उन पर घेरा लगा देते हैं। जैसे नीला, और मुझे कुछ रंग दिख रहे हैं, हरा, पीला, गुलाबी, सफेद, काला। आप भी इसी तरह इसमें छिपे हुए और रंगों को ढूंढिए और ये काम बहुत मजेदार होने वाला है। और इन रंगों के नाम को आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब इस खोजबीन के बाद कर लेते हैं कुछ आराम वाला काम। तो अब हम रंग भरेंगे। रंग भरिए, लेकिन किसमें? हमारे पास है एक सुंदर सी रंगोली, पर ये अभी अधूरी है क्योंकि इसमें रंगों की कमी है। तो आप अपने मनपसंद रंगों को चुनिए और इस रंगोली में अपने हिसाब से अपने पसंद के रंग भर दीजिए। और अपने दोस्तों को दिखाना मत भूलिएगा। तो बच्चों, आया ना मजा ये कहानी सुनकर? इस कहानी में हमने कितना कुछ जाना कि जो अपने प्रश्न के उत्तर के लिए क्रम में किस किस के पास गया। हमने तो यहाँ तक भी सोचा कि अगर वो भालू और ऊंट के पास जाता तो आखिर क्या बातचीत करता। और इस पाठ में आई कुछ निराली मजेदार आवाजें जिनका हमने वाक्यों में भी इस्तेमाल किया, और हमने पहचाने बहुत सारे रंगों के नाम। यहाँ तक कि
रंग भरने के लिए भी हमें एक रंगोली इसमें मिल गई। तो क्यों ना इस पाठ के अभ्यास को हम यूं ही जारी रखें और इस कहानी को सुनते रहें और दूसरों को सुनाते रहें। मैं पूनम आपसे मिलूंगी अब अगले अध्याय में। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। नमस्ते।